हुई है। सबको जय मसीह की। आज हम एक महामारी के विषय में बात करेंगे जिसने हमारे देश को प्रभावित किया हुआ है और पूरे विश्व को प्रभावित किया हुआ है। और ये महामारी कोरोना वायरस है जो लोगों की जान से खेल रहा है और इसके जो परिणाम है लोगों का सिर दर्द, बुखार, खांसी, जुकाम और भी है जो लोगों को प्रभावित कर रहा है, जिसकी वजह से लोग से और ये लोगों की जान से खेल रहा है। और इससे बचने के लिए कुछ गाइडेंस दी गई हैं कि तुम मास्क लगाओ, सैनिटाइजर करो, अपने हाथों को बार बार धो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो और अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखो कि तुम्हें ये वायरस ना हो। पर फिर भी इसके बावजूद भी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। और ऐसी ही एक महामारी कई हजार सालों पहले पूरे संसार में फैली और उस महामारी से हमें शारीरिक ही नहीं, कोरोना तो हमें शारीरिक तौर पे घात कर रहा है, पर उस महामारी ने हमें शारीरिक तौर पे, आत्मिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे प्रभावित की। ये महामारी तो सिर्फ हमारी जान को छीन रही है, पर उस महामारी ने हमारे रिश्तों को, हमारे आत्मिक रिश्ते को, हमारे अपनों को, हमारी शांति को हमसे दूर किया और हमें अंधविश्वास में ढकेल दिया, हमें अपने सृष्टिकर्ता से दूर किया। और उस महामारी ने हमें हर तरफ से घात किया, मारा और हमें लाचार कर दिया। जैसे आज के समय में हमें बताया कि सैनिटाइजर करो, वो मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग करो, जैसे गाइडेंस दी गई कि हम इस कोरोना से बच सकें, पर फिर भी ये कारगर साबित नहीं हुआ। उस समय भी कुछ परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी कि तुम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और को परमेश्वर करके न मानना, चोरी न करना, और भी परमेश्वर ने व्यवस्था दी, घात न करना, झूठी गवाही न देना, काफ़ी कुछ, पर फिर भी ये कारगर साबित नहीं, फिर लोग प्रभावित हुए इससे। और आज कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन तैयार कर ली गई है, पर वो भी कारगर साबित नहीं हो पा रही। पर परमेश्वर ने आज से कई हजार सालों पहले एक वैक्सीन के विषय में कहा था, और जो परमेश्वर ने आज से 2000 साल पहले हमारे लिए वो एंटीडोट, वो वैक्सीन हमारे लिए भेज दी। जैसे हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जग से ऐसा प्रेम रखा। क्यों प्रेम रखा? क्योंकि जग उस महामारी से मर रहा था, उसने प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया, दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी कि वो एंटीडोट यीशु मसीह है, यीशु मसीह का लहू है। इसलिए परमेश्वर ने वो एंटीडोट, वो वैक्सीन हमारे लिए भेज दी कि हम उस पर विश्वास करें और उसके लहू से अपने पापों को धो लें, इस महामारी को धो लें कि हम उससे बच सकें। और वो वैक्सीन वो कारगर साबित हुई हमें इस महामारी से बचाने के लिए। वचन क्या कहता है, हमें इस वैक्सीन को कैसे यूज़ करना है, उसके लिए वचन लिखे हुए हैं। हम वचन को पढ़ते हैं। रोमियो 10 उसका 9 वचन कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि वो परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अगर हम ये विश्वास करें कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तो हम इस महामारी से निश्चय उद्धार पाएंगे। और क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हमें विश्वास करना है और ये हमें उद्धार के लिए अपने मुंह से अंगीकार करना है कि हाँ, यीशु वो वैक्सीन है, वो उद्धार करता है, वो मुक्ति दाता है, जो हमें इस महामारी से, जो आज से कई हजार साल पहले आदम के समय में फैली और ये फैलती चलेगी, आज पीढ़ी से पीढ़ी तक फैलती चलेगी। आज हम में और बहुत पूरी पृथ्वी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उससे प्रभावित ना हुआ हो।
और आज ज़रूरी है कि ये महामारी आपकी शांति, आपकी खुशी, आपका आत्मिक रिश्ता परमेश्वर से तोड़ रही है, आपके अपनों से आपको तोड़ रही है। ये महामारी आपको अंदर से खोखला कर रही है। आप बाहर से तो खुश दिख रहे हैं, पर असल मायने में आप खुशी नहीं हैं। आपको ये बीमारी प्रभावित कर रही है, और इस महामारी से आप शारीरिक तौर पे नहीं मरेंगे, आत्मिक तौर पे भी मरेंगे। और उस मौत से बचाने के लिए हमें एक वैक्सीन दी गई है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह का पवित्र लहू। वचन कहता है, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यानी कि वो महामारी जो आज से कई हजार सालों पहले फैली, वो महामारी पाप है। उस महामारी से ये वैक्सीन जो कि यीशु का लहू है हमें शुद्ध करता है, हमें छुड़ाता है उस महामारी से। और आगे एक वचन लिखा हुआ है 9 में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। हालेलुया। यदि हम प्रभु के सामने मान ले कि हे प्रभु, हम इस महामारी से प्रभावित हैं, हमें आपके एंटीडोट की, हमें आपकी वैक्सीन की ज़रूरत है, हमें ये वैक्सीन दे, ताकि हम विश्वास करते हैं कि वो वैक्सीन आपकी हो, वो वैक्सीन आपके पास है, वो दवाई, वो एंटीडोट आपके पास है जो हमें इस महामारी से छुटकारा दे सकती है, तो हम निश्चय उद्धार पाएंगे। वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, हम उसके सामने मान लें कि हम इस महामारी से प्रभावित हैं, और अगर क्योंकि वो इस काबिल है कि वो हमें इस महामारी से बचाए, इस पाप से क्षमा करे, और हमारे अधर्म को जो हमारे जीवन में इस महामारी के कारण आए हैं उसे शुद्ध करने के लिए वो विश्वास योग्य है। तो आज हम कोरोना से तो हम एक बार मरेंगे, पर जो महामारी आज से कई हजार सालों पहले हमारे जीवन में आई, उससे हम हर तरफ से मर रहे हैं। आर्थिक तौर पे मर रहे हैं, मानसिक तौर पे मर रहे हैं, शारीरिक तौर पे मर रहे हैं, और सबसे बढ़कर आत्मिक तौर पर मर रहे हैं। हमें इस महामारी ने हमारी सृष्टिकर्ता से दूर कर दिया, पर आज हम अपने प्रभु के सामने मान लें, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लें, क्योंकि वो उद्धार देने के लिए उद्धार कर सकता है। मान लें कि वो ही एक वैक्सीन है। प्रभु यीशु को यीशु परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा किया, हम मान लें तो वो इस योग्य है कि वो हमें इस महामारी से उद्धार दे। और वचन कहता है कि सामने हम मान लें कि हम प्रभु इस महामारी से प्रभावित हैं, तो वो हमें इस महामारी से शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता है। वो इस विश्वास योग्य, वो हमारे अधर्मों को दूर कर देगा और हमें क्षमा कर देगा हमारे पापों से। तो उसके सामने मान लें कि हे प्रभु, हम इस महामारी से प्रभावित हैं, हम इस पाप से प्रभावित हैं, हमें अपने लहू से धो। हम कबूल करते हैं तो हमारा मुक्तिदाता है। आज इस महामारी से दुनिया में कोई नहीं बच पाया, क्योंकि ये महामारी सबको प्रभावित कर चुकी है। कोरोना वायरस अभी पूरी दुनिया में नहीं फैला, बहुत करोड़ों की तादाद में लोग इससे ठीक हो चुके हैं, और कई लोगों में तो फैला ही नहीं। पर जो महामारी की मैं बात कर रहा हूँ, वो पाप हर एक इंसान में है, हर एक इंसान में है। बस वो नहीं था, वो यीशु मसीह में नहीं था, और आज वो नहीं है तो उसके पीछे चलने वालों में नहीं है, क्योंकि वो यीशु मसीह के लहू से धोए जा चुके हैं। आज उन्होंने उस वैक्सीन का यूज़ किया और वो आज उस महामारी से शुद्ध हैं। पर इसलिए जो उससे शुद्ध नहीं हुए, वो यीशु की वैक्सीन को कबूल करें, यीशु को अपना मुक्तिदाता कबूल करें, वो भी उसके लहू से धोए जाएंगे और वो भी इस महामारी से उद्धार पाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन।